मेमर, क्या सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं हल वो है, आप उससे इत्तफाक करती हैं? अगर मिसालें बनाई जाएं, FIA इस सिलसिले में मुतहरिक हो तो बेहतरी आ सकती है और कानून साजी? देखिए लीना, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि यहाँ पर जब ये कानून साजी और ये एफआई और ये जब इस तरह के इदारे भी मुलविस होते हैं तो फिर जो है वो डिसेंटिंग वॉइसेस को टारगेट किया जाता है। और हमने ड्रैकोनियन कवानीन ही देखे हैं, यानी पीका हो या फिर ये जो पंजाब का डेफेमेशन बिल आया था, ये सब कुछ आप देखें तो ये बेसिकली तो लोगों की जुबानबंदी के लिए, ना कि ये किसी डेफेमेशन की चीज को जो है उसको उस मसले को हल करे या इस तरह की चीजों की जो है वो रोकथाम करे। अब जहां तक जजेस के खिलाफ मुहिम की बात है, तो ये तो हमने ये बात साफी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये कोई आज की बात तो है नहीं। जिस सियासी जमात को लगता है कि जजेस जो हैं वो उनके हक में बात नहीं कर रहे या उनके हक में फैसला या मेरिट के ऊपर पे जो फैसले हो रहे हो अगर उनके हक में नहीं जाते तो वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। हमने ये पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं ये चीज जो है वो हो रही है। अगर तो जो चीजें मेरिट के ऊपर बनती है, यानी कि जो क्रिटिसिज्म मेरिट के ऊपर अगर जुडिशरी के ऊपर बनता है, अगर लाइक माइंडेड बेंचेस जिस तरह बन रहे थे या इस तरह की जो चीजें हो रही थी, जिस तरह अभी इवन कुछ फैसलों के ऊपर भी अभी जिस तरह तनकीद होती है जो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तो उसको तो वैसे भी खैर जुडिशरी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म मुहिम। लेकिन हाँ, हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी डेंजरस किस्म की जो है मुहिम में वो चली हैं जजेस के खिलाफ, जिसमें जो है वो दीन का भी इस्तेमाल किया गया, इस तरह की चीजें भी की गई है। फिर उसके अलावा जो है पर्सनल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करके उनके खिलाफ जिस तरह की मुनज़्ज़म मुहिम हमने देखी है वो भी चली गई हैं, इसलिए कि वो जजेस की शायद कुछ जजमेंट्स जो थी वो पसंद नहीं आई रियासत को भी, और ये हमने चीजें देखी हैं। तो ये चीजें तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ लीना मैं एक और चीज भी कहूंगी कि ये जो जुडिशरी के अंदर हम अभी जो ये ट्रेंड देख रहे हैं ना कि ये मीडिया को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं या जर्नलिस्ट को अगर नोटिस कर देते हैं, अगर कोई खबर आई है या अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मीडिया तो वो कवर करेगा या जर्नलिस्ट तो जो है वो खबर भी देंगे अगर कोई बात होती है इस तरह की, बजाय इसके कि आप उसको यानी कि उसको वेरीफाई करें या बाकी चीजें आप देखें, आप जो है जर्नलिस्ट या मीडिया के ऊपर जो है उनको नोटिस जारी कर देते हैं या उनके खिलाफ जो है वो बात शुरू हो जाती है। मतलब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम माफी दे दें, लेकिन ये है कि मीडिया के चैनल और वो जो है वो सारे जो है इस चीज को उनके ऊपर सवाल उठाए जाते। ये भी जो एक जुडिशरी इजी विक्टिम जिनको लगता है शायद कि जर्नलिस्ट और मीडिया जो है एक इजी टारगेट है, तो उसको भी साथ साथ जो है वो उसको कर रहे हैं टारगेट। ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सोहेल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जमा खातिर ये भी कि आज जो इस्लामाबाद में बाज़ हैं बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, उनके अहदेदारान ने काफ़ी एहतजाज भी किया और उन्होंने मज़ीद सख्त रद्द अमल की कॉल भी दी है। मामला किस तरफ जा रहा है? देखें जी, इज्जत जो है ना, पहले तो ये तय करना चाहिए कि क्या किसी एक इदारे की इज्जत है या सबकी इज्जत है। मसलन मीडिया की अगर तौहीन की जाए, अगर सियासतदानों की तौहीन की जाए, अगर किसी और इदारे की तौहीन की जाए तो वो तो एक्सेप्टेबल हो, कोई फैसले ना हो, कोई लेबल चार्जेस ना हो, सोशल मीडिया पे जर्नलिस्टों के खिलाफ क्या क्या नहीं आया और वो सारा कुछ गलत साबित हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो अब कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है कोई भी पाकिस्तान में। अगर कोई मुकद्दस गाय बनना चाहता है, पहले आर्टिकल 109 जो था उसको रिडंडेंट किया गया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें भी किसी जज का एहतसाब अगर होने लगता है तो वो खुद ही स्टे दे देते हैं। तो देखो, गुजारिश ये है कि या तो सबसे पहले ये एक ओवरऑल सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। अब ठीक है, बिल्कुल गलत है जो जजेस के खिलाफ हो रहा है, लेकिन क्या जो मीडिया पर्सन्स के खिलाफ होता है वो सही है? क्या सियासतदानों के साथ जो होता रहा है वो सही है? क्या जो है बाकी जो अदारे हैं उनके साथ जो होता है वो सही है? मेरा ख्याल है कि अगर एक चीज उनके लिए गलत है तो सबके लिए गलत है। तो फिर अदलिया को आज अपने लिए तो बड़ा तहरुक आ रहा है, बड़ा फ़ाल हो रही है। जैसे इफ्तिखार चौधरी को बचा लिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, बाकी तबकों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। इंसाफ तो सबके लिए है, अदल जो है वो तो सबके लिए है। ये तो नहीं कि मेरे जिस्म पे एक ज़रब पड़े तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो, लेकिन मेरे साथी पर तकलीफ हो तो मैं उसके बारे में देखूं भी ना। तो ये भी रवैया ठीक नहीं है। असल बात तो ये है कि ये शुरू किससे हुआ? सबसे शुरू हुआ पहले सियासतदानों के खिलाफ। कभी ये इमरान खान के खिलाफ होता है, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ होता है, कभी जरदारी के खिलाफ होता है। आज तक क्या किसी अदालत ने
ये जो उन पे इल्जाम लगते रहे हैं और अक्सर गलत होते हैं तीनों पे, तो उसकी कोई सजा दी है सोशल मीडिया पे? इसी तरह मीडिया पर्सन्स के खिलाफ लिस्टें झूठी शाया हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गलत करार दिया। क्या उस पर किसी को सजा हुई? कोई पकड़ा गया? अब सबका पता है कि किसने ये लिस्टें चढ़ाई, किसने इन लिस्टों को आम किया, और वो सारे बंदों के नाम जो हैं वो कोर्ट के अंदर पेश किए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी कोई 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई उस लिस्ट को दोबारा जारी कर देता है और बिल्कुल झूठी लिस्ट है। तो भाई बात यह है कि जब आपने ये फैसला करना है कि आज के बाद सोशल मीडिया किसी के बारे में भी झूठ बोले, तो फिर एक ओवरऑल करें आप फैसला, चाहे वो पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, चाहे वो जर्नलिस्ट के खिलाफ हो, चाहे वो जज के खिलाफ हो, चाहे किसी फौजी के खिलाफ झूठा हो, तो सबके खिलाफ एक ही तरह का लॉ बनाएं। ये ना करें कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं तो उसके खिलाफ जो हूं खड़ा हो जाऊं कि भाई मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। तो सबको अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन जो सोशल मीडिया को आपने जो इस हद तक बढ़ाया है कि पहले पॉलिटिशियंस को हमने अबंडन किया, पहले हमने फिर मीडिया, आजाद मीडिया जो था उसको टारगेट किया, उसके पर्सन्स को किया। अब वो अल्टीमेटली जब सजाएं नहीं हुई, जब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जब किसी को जो है सजा नहीं मिली, फिर अल्टीमेटली जो सबसे मुकद्दस गायें होती हैं फिर उनकी तरफ भी जो है वो गन्ने आ जाती हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारी मुक्तदरा जो है जो वो सियासतदानों के साथ करती रही है, अब वही उसके साथ हो रहा है। तो ये तो सर्कल है, घूमता रहता है। आज वो जो बड़ा मशहूर है ना वाकया कि आज एक यहूदी को मारा तो मैं चुप रहा कि यहूदी मार रहा है, आज एक क्रिश्चियन को मारा तो मैं चुप रहा कि वो तो क्रिश्चियन मार रहा है, और फिर मैं मुसलमान की भी बारी आ गई। तो बात तो ये है कि अगर दूसरों के साथ ज्यादती पे नहीं बोलेंगे फिर आपके साथ भी एक दिन ज्यादती होगी। लेकिन सर आप आगे इसको टर्न आउट करते हुए किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आज तो इदारा जाती रिस्पॉन्स आ गया और इससे पहले भी ये कहा गया कि ये टॉलरेट नहीं होगा, तो क्या किस हद तक बढ़ सकता है? ठीक है ना, अब अगर फर्ज करें इस बात को आसान लफ्जों में कहें तो ये किसको कहा जा रहा है? दो ही टारगेट हो सकते हैं ना, या मुक्तदरा या हुकूमत। भाई वो भी इसी तरह के मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो ये आपस में सेटल कर लेंगे। हम तो देखो इसमें फरीक ही नहीं है ना, हम तो खुद विक्टिम है। आपस में सेटल कर लेंगे, आपको लग रहा है ये? सेटल कर लेंगे या लड़ लेंगे, दोनों तरह या लड़ लेंगे या सेटल कर लेंगे। सर लेकिन इतनी सादा सी बात है, अगर ये दोनों आपस में लड़ लेंगे तो? भाई हम तो दोनों के विक्टिम रहे हैं, ठीक है ना। बात सही है सर, मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म पे, लेकिन जब ये टकराव हमारे साथ जो ज्यादतियां होती रही ना, उस पे अदलिया ने कुछ सजाएं दी, और मुक्तदरा हमारे साथ ज्यादतियां करती रही ना, अदलिया बोली। और जब अदलिया हमारे खिलाफ फैसले नहीं करती रही हमारे पे इल्जाम लगाने वालों की, तो वो भी उनके शरीके जुर्म रहे। सर शिकायत आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दो हाथी जब लड़ेंगे तो फिर बाकी सब के लिए भी तो रेप्रिकॉशंस होंगे ना इसके लिए, बेशक हम विक्टिम या जो भी। देखें मैडम शेख, लेकिन ये बेहतरीन तरीका जो है, मैं अगर भट्टी साहब मुझे बात करें, देखिए इसका तो तरीका यह है ना कि आईनी हदूद के अंदर आइन ने हर बंदे की हदूद, जज बड़े मोहतरम है, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, और लेकिन हम भी कोई कम मोहतरम नहीं है, सियासतदान भी कोई कम मोहतरम नहीं है, उनको भी लाखों करोड़ों लोग वोट दे के भेजते हैं। हम भी जो है हुकूमतों के खिलाफ तनकीदी आवाज उठाते हैं। जब हमारे खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो हमें भी दुख होता है, हर एक को दुख होता है। तो भाई एक मैं तो कह रहा हूँ कि ओवरऑल एक होनी चाहिए। आप सब मुआशरे के तबकात के लिए ये फैसले करें, सिर्फ ये ना करें कि भाई एक तबका जो है वो तनकीद से बालातर है और उस पे ना सोशल मीडिया तनकीद करे, ना हुकूमत उसमें शरीक हो, ना फौज शरीक हो, ना मीडिया को। ये आपकी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि ठीक है जी।